क्या था इंडेक्स एक्सरसाइज कौन सी थी? 7 किया था वो तो कुछ डाउट अरे बस 7 में बोला सेवेंटी फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्वांटम नंबर कौन सा नहीं ऑब्टेन होगा? 72 4 पाई r स्क्वायर क्या आएगा आंसर? 4 पाई r स्क्वायर साइन स्क्वायर dr 73 सी आ गया 4 C option. Yes, C option. 75 maximum radial probability in 1s orbital क्या मतलब इसका? बोलो क्या मतलब है इसका? 70 क्वेश्चन कैसे ये 70 पे किए क्या किसी ने? The maximum radial probability in कौन सा orbital occurs at a distance of देखो 1s orbital है कि नहीं है? अगर बोलो तो ये साइन स्क्वायर का ग्राफ है, मतलब ये तो डेटाबेस भी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है ये यहाँ पर देखो 2.24 पेज पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सेकंड नहीं है जो लिखा हुआ। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही है? फॉर n इक्वल टू 1.53 पर आ रही है। तो इसका मतलब जहाँ पर ये मैक्सिमम होएगा तो साइन स्क्वायर का ग्राफ भी यही प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। ये मतलब एक्चुअल क्वेश्चन ही है। क्या है ये? एक्चुअल क्वेश्चन है। कहाँ पर ये मतलब वैल्यू वाइज याद रखो। ओके सेकंड पॉइंट को सॉल्व करो मालूम है। क्वेश्चन 76 क्वेश्चन क्या है? हो गया 77 कितने नोडल कौन सा होगा इसके लिए? 78 हो गया। डाउट कौन सा ये बताओ तो दोनों में 79 और 80 में इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑप्शन बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एक्स वाई प्लेन इन 3D x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल इज 0। इलेक्ट्रॉन आया फर्स्ट स्टेटमेंट समझ के नहीं आया अभी? क्या है समझाओ। इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की प्रॉब्लम की है कि वो 0 होती है। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है सर। ट्रू है कैसे? ये जो फाइंड करते हैं तो जो स्पेस लाइन करता है कौन से इसमें आता है जैसे कि लाइन करता है ऑब्जेक्ट का फोटो वीडियो रहता है। अच्छा बी ऑप्शन
इस अंदर एक बार लेंगे थ्री की स्क्वायर इज 0 ये भी ठीक है। अच्छा सी ऑप्शन 2s ऑर्बिटल हैज वन नोडल सरफेस, ये ट्रू है। 2s के कितने नोडल प्लेन होते हैं? बोलो ये भाई मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, प्लीज आप मेरे से भी बातें करें। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन फिर से हो गया, हैंडल्स करके बताएं प्लीज। मैं मन की बात नहीं बता पाऊंगा, नहीं पाऊंगा। भाई से हो गया है ना? हाँ भाई ने गलती कर दी है, पर गलती कैसे सही कर दी है मुझको डाउट है। तो और किससे हो गया क्वेश्चन? और कम से कम थर्ड ऑप्शन तो बता दो बेटा, सही है कि गलत है? कोई गलत कह रहा है, कोई सही। भाई प्लीज आप मन में सोचो, सारे बच्चे मन में सोचें पहले 30 सेकेंड। मन में सोचा सभी ने? वंशिका बेटा क्या पूछा? 2s ऑर्बिटल क्या स्टेटमेंट क्या है? वन नोडल सरफेस, यस और ट्रू और फॉल्स? क्या लग रही है सभी को? अरे बोलो भाई, कह रहे नहीं, क्यों? दो होते हैं दो नोडल प्लेन, नो नोडल प्लेन का क्या फॉर्मूला होता है? बेटा अगर मान लो इसका फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1, तो n की वैल्यू 2 l की वैल्यू 0, तो आंसर 1 आ जाता है। ओ भाई ये कोई है ऐसे करना है? मैं तो पढ़ूंगी पहली बात तो बेटा 2s ऑर्बिटल हैज वन नोडल सरफेस, तो इसका मतलब इसमें टोटल नोड्स कितने हैं? रेडियल नोड कितने हैं? 1। एंगुलर नोड्स कितने हैं? 0। तो टोटल नोड्स कितने हो गए? 1। ऐसे हो हमें तो इसे क्लियर कट आंसर करना है यार। डी ऑप्शन उस तक आप बताओ। रोहित ये भी सही है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? विच अमंग द फॉलोइंग इज, तो सर्कल करो, बादल बनाओ उसको। इनकरेक्ट को क्या बनाओ? सर्कल। बादल को ऐसे क्लाउड बनाओ। तो ना तो आंसर थर्ड आएगा, ना ही आंसर फोर्थ स्टेटमेंट। तो कौन से ऑप्शन रिजेक्ट हो गए? ए एंड बी रिजेक्ट हो गए ना। तो इसका मतलब ए एंड बी पक्का इनमें से कोई ना कोई एक तो इनकरेक्ट है। सेकंड वाली तो 100% क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या है? इनकरेक्ट। फर्स्ट वाली क्या लग रही है? और फर्स्ट वाली भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो पहले को करेक्ट करा दो। तो तभी ये डायग्राम में बनाई तो मैं रुक गया, मैं चलो रहने देते हैं। dx² माइनस क्या है? ये कौन से प्लेन में है बेटा? xy प्लेन में। xy प्लेन में तो ये वाली ऑर्बिटल लाई करती है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं तो पाया जाएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नॉट 0 इन विच प्लेन? xy प्लेन। कुछ ना कुछ तो होएगी, क्यों? जब ऑर्बिटल ही किधर लाई कर रही है? dxy प्लेन। समझ लो, नाम ही क्या है इसका? dx² माइनस 1। क्या ये पॉइंट समझ गए कि नहीं? तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया? दिल्ली आ गया क्या? अब ये सेकंड स्टेटमेंट भी स्टार मार्क करो यार। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द xy प्लेन इन 3d(z²) ऑर्बिटल इज, बोलो 0। पहले तो ये बताओ ये सही है कि गलत है? गलत है। क्या ये गलत? कैसे? हाँ जी अब बोलो क्या है?
और बस पन्ने क्यों बेटा पलटा रहे हो, सुनने दे दो, पहली आवाज बहुत कम है उनकी। हाँ जी हाँ एक बार हाँ क्या डी जेड तेरे को समझ आया उसने क्या बोला? शुक्र बेटा नहीं। हाँ तू समझा दे ऊंची आवाज में। हाँ समझाओ। ओ भाई अरे मैं ये कह रहा हूँ ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? देखो आंसर क्या है? डी। आंसर क्या है बेटा? डी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाए करनी चाहिए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाए करनी चाहिए। क्या पहले तो आप ये समझ आ गया कि नहीं? पहली स्टेटमेंट क्या थी? फॉल्स। क्या थी? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाए करनी चाहिए। यही मतलब हुआ कि नहीं है? पहले तो आपको इनकरेक्ट करेक्ट की फीलिंग आ गई क्या है क्वेश्चन में? तो आप बताओ पहले फर्स्ट स्टेटमेंट में dx² माइनस वाई स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या xy प्लेन में लाए करती है? यस। इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी? गलत होगी। क्यों? जीरो नहीं दिया। सेकंड स्टेटमेंट अब आपको प्रूफ करना है भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा? dz² का। किसका? कौन से प्लेन में लाए करना चाहिए? xy। ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो आप प्रूफ करो। कोई भी बच्चा समझाओ मेरे को सर हम कैसे प्रूफ करेंगे? मतलब कोई रेफरेंस बता दो सर ऐसे करते हैं। हिंट बता दो मेरे को सर। ये रहा इस पेज पे लिखा हुआ है हमने लिखे थे ऐसे ही कुछ बता दो। कुछ तो बता दो। नोट्स में कहाँ मिल गया आपको? कॉम्प्रिहेंशन ढूंढो। कॉम्प्रिहेंशन में ऐसे ही करते हैं ना, आंसर ढूंढते हैं, आंसर ढूंढो। मिल गया सभी को? तो मैंने dz² में क्या लिखवाया था आपको? भी ये z पे भी लाई करती है और थोड़ी बहुत रिंग में भी क्या करती है? ये लाई करती है। इसलिए आंसर बी वाला गलत है। समझ आ गया कि नहीं आ गया आप सभी को? इनको समझ नहीं आया वो हैंड रेज करो, फिर दोबारा समझा देंगे। डायग्राम पहले देखो बेटा, dz² का मिल गया डायग्राम। इसमें देखो हमने क्या लिखा था? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला पॉइंट पढ़ो। mainly along z axis एंड क्या शुक्र है दिल की धड़कन तेज होगी कि कहीं ठीक तक नहीं गया। आंटी बेटा आ गई थी हैं? हाँ बोलते ना आशा की किरण दिखती है उसके बाद जब अगली आवाज लगी। ठीक है। एंड आल्सो समवॉट इन xy प्लेन। अभी क्लियर हो गया सभी को? हाँ तो ये अमेरिकन डॉलर वाली शेप किसकी होती है? 80th क्वेश्चन समझ गए ना? हाँ अब ये घरों में रोटी बनाते हैं तो बेलते नहीं है, वो पेड़े क्यों बोलते हैं ये? तो कौन सी शेप? ये किसकी शेप है? डी। जो रिंग है वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डोनट नहीं समझ गए ना? हाँ बाहर वाले बस बोलते हैं, अपने वाले तो आटे का पेड़ा ही बोलते हैं इसको। वही होता और कुछ नहीं होता। अपने चिल्ले को वो क्या बोल देते हैं? पैनकेक। ओके हाँ 50 से 67 बता एक्सरसाइज 1 50 से 67
पर मेरा मन कर रहा है पहले 67 तक पूछने का। सारे हो गए 50 से 67। बस 65 बेटा। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको सारे बच्चे नोटबुक पे लिखें। चलो नोटबुक पे तो क्यों लिखना है, ये क्लियर है क्या? 19th इलेक्ट्रॉन डाउट है। 65 किन के आपका? हाँ कौन सा इलेक्ट्रॉन है बेटा? नहीं पोटेशियम। हाँ वो बोल सकते हैं, नहीं कुछ इधर 19th इलेक्ट्रॉन तो उसी का ही हो गया ना, पोटेशियम का ही। तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 कितने हो गए? 2 2 4 और 6 10 2 12 और 6 18। इसके बाद अगला किधर जाता है? 4s1। ये 19 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया? 19 इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू बेटा 4 l 0 m 0 ऐसे कुछ भी हो सकता है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। समझ गए कि नहीं? ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। ओके आपको क्राइटेरिया क्लियर हो गया कैसे करते हैं? नोट डाउन कर लो कुछ करना। या फिर इसके बेस पे ये पूछ लेते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच आर नॉट द पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। ऐसे एक क्वेश्चन 55 कौन सा? 55। इसको स्टार मार्क करो सारे बच्चे 55 क्वेश्चन को। इसमें क्या करना होता है 55 में? आपको किसकी वैल्यू चेक करनी होती है? n l m और s। जैसे मान लो फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका बेटा? n is equal to 2 n equal to 1। अब अगर n 2 है तो n की वैल्यू 0 और 1 में से कोई भी एक हो सकती है। हाँ जी ये सही है। फिर m अगर l 1 है तो m की वैल्यू -1 0 और 1 में से होनी चाहिए। क्या दिया है? -1 ये भी सही है। तो s की वैल्यू तो दो ही होती है, जब प्लस हाफ होती है या माइनस हाफ। इन्होंने क्या दिया है? तो इसका लिए ट्रू कॉम्बिनेशन है, ये एकदम सही कॉम्बिनेशन। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा? 55। ओके कोई डाउट? और 66 द रेशियो ऑफ द, हाँ जी बेटा क्या डाउट है 66 में? देखो 66 में क्या लिखा हुआ है? रोमन न्यूमरल। बोलो जब भी ऐसा लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है आयरन इज इन +3। आयरन इज इन +3। आप समझ गए? अब हो जाएगा। क्या होता है? आयरन आर्गन कितना एटॉमिक नंबर होता है इसका? आयरन का सब है 4s मतलब 3d6 4s2। बट कितने इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं? तो 3d5 हो जाएगा। यस। क्या पूछा अब इसमें? मैग्नेटिक मोमेंट। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा यहाँ पे? तो देयरफॉर मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया? 135। दूसरा क्या? चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। कोबाल्ट +2 देखो, वही कोबाल्ट 2 का मतलब क्या हो गया गाइस? कोबाल्ट +2 कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर? 27। ओए किसी और को याद नहीं क्या? कम से कम 9 यस तो बोल दिया करो। बेटा 9 3d7 हो गया क्या? तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 3। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया? √15 ओवर मैग्नेट। दोनों का क्या कर दो? डिवीजन एंड यू विल गेट द आंसर। जब भी डिवाइड करते हैं
तो रूट से रूट कभी भी कैंसिल नहीं होता। ये प्लीज इसको ऐसे लिखते हैं, फिर 5 के टेबल पर इसको कट करोगे तो 7/3 या √7/√3 हमारा क्या आएगा आंसर। में से देखो, गौर से देखो, सी ऑप्शन को गौर से देखो बेटा, ये अम्ब्रेला है ही समझ गए ना। इन्होंने रूट से रूट कट कर दिया, इन्होंने समझ गए क्या, जो सोचते हैं बच्चे वो इन्होंने ऑप्शन दिया है चक्कू 55 में बेटा नॉट पॉसिबल पूछा ना, तो ए ऑप्शन तो पॉसिबल हो गया। क्या मैंने कहा था? अरे समझा रहे थे सर। हाँ ये समझ गए। मैं ये कह रहा था कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे करते हैं भी, n अगर 2 है तो n की क्या पॉसिबल वैल्यूज है 0 एंड 1, ऐसे सोचना है। फिर n 1 दे दिया, फिर n की पॉसिबल वैल्यू सोचो कितनी -1 0 एंड 1, फिर ऐसे आगे बढ़ते हैं, मतलब इन क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं। तो ए वाले ऑप्शन में सारे सेट क्या दिए इन्होंने सही दिए, तो ए ऑप्शन है सही कॉम्बिनेशन, ट्रू कॉम्बिनेशन, इज नॉट अ आंसर। ये अब क्लियर है, समझना है कि क्लियर हो गया। हाँ अब 68 से बेटा 70 हाँ देखो 4D एटॉमिक ऑर्बिटल आ गया बेटा। पहले आपके दिमाग में क्या पॉइंट आएगा, आप बोलो। जैसे कोई भी रैंडम ग्राफ आ जाए, क्या आ जाए, कोई भी रैंडम ग्राफ, फिर आप क्या करोगे, पहला पॉइंट क्या चेक करोगे, जो भी हमने पॉइंट्स लिखे हैं उनमें से सोचना है। पहला पॉइंट क्या सोचना होता है, देख लो, पहला पॉइंट ये सोचना है कि नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। देखो क्या, देखो नंबर ऑफ कितने होते हैं, n-l-1। ये अप्रोच बता रहा है, कोई मतलब लिख लिया करो यार ये सब चीजें, मतलब दोबारा समझ फिर ही याद रहेंगे। ओके, जब भी रैंडम ग्राफ आए तो हमेशा सबसे पहले क्या चेक करो, रेडियल नोड्स। अब फ्लोरेसेंस इसमें चेक करके बताओ बेटा, कितनी रेडियल नोड्स होती है 4D के लिए, 1। कितनी होती है 4D के लिए, 1 होती है। तो पहले तो वो ग्राफ एक्सेप्ट करो और या फिर वो रिजेक्ट करो जिसमें एक से ज्यादा पॉइंट पर वो टच कर रहा है, एक्सेप्ट 0 एंड इंफिनिटी। तो कितने ऑप्शन बन गए, वही आंसर है। समझ, बस यही था होमवर्क। अब आप एक्सरसाइज 2 कहाँ तक कर लिया था हमने, अब आप 44 से 55 तक कर लो। 37 से कर लिया बस। 44 से बेटा कहाँ तक कर लो, अब 55। जो नॉन मेडिकल किड्स हैं वो 1 से 15 भी कर लो, ठीक है। मेडिकल वालों की इच्छा कर रही है एक्सरसाइज 3 करने की तो कर लो, कर ही लो, करोगे सारे बच्चे करो एक्सरसाइज 3 सारी 15 तो क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2 44 से 55, एक्सरसाइज 3 1 to 15। फिर पेज नंबर 2.40 पर आ जाओ, किधर आ जाओ 2.40, वहाँ पर जेई मेंस दिख गया, 1 to 17 वो करते हैं, ठीक है। तो कल शुक्रिया।
तो बस यही होमवर्क आपने करना है ताकि चैप्टर ये ज़्यादा तो नहीं है लेकिन एक एक्सरसाइज कम कर देते हैं, कर लोगे यही बताओ। तो आप ऐसा करो एक्सरसाइज 2 और जेई मेंस पहले कर लो, ठीक है। एक्सरसाइज 3 वी विल डिस्कस ऑन फ्राइडे, थर्सडे दे देंगे। कितने लेक्चर्स होंगे बेटा आपने हैं? वो मैम को बोला था आपने ये बोलो यार, आपने बेटा कितने लेक्चर्स होंगे क्या? अच्छा, पर फिर भी चलो 2-3 उसको शुरुआत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ओके। अभी तो देखो फिजिक्स के तो 2 चैप्टर है ना, यूनिट एंड डायमेंशन आएगा, इसके बाद अगला चैप्टर कौन सा आता है? हाँ, फिर उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी कौन से चैप्टर की? वन डी जो आपने पिक कर लिया है सर, तो अभी बहुत टाइम है। तो ऐसा नहीं है कि वो एक लेक्चर सुनो यार, केमिस्ट्री का डेली 1.5 पे सुन लो, नोट्स नहीं बनाने की चक्कर नहीं है, फोटोकॉपी करवा देंगे नोट्स तो समझेंगे, पर 1.5 पे तो सुन लो कम से कम, पहले नोट्स फोटोकॉपी कराओ, 1.5 पे लेक्चर देखो, हाँ तो सुनो भी। टेस्ट देना है इस बार, इसलिए कह रहे हैं संडे को जब भी होगा। अच्छा अगले अब ऐसा करो 2 दिन पेजेस छोड़ दो और नया चैप्टर स्टार्ट करो। पेजेस से छोड़ना है बहुत सब है भाई, पेजेस इसलिए छोड़ रहे हैं, मान लो चलो कोई और अच्छा पॉइंट मिल जाए तो हमारे पास पेजेस नहीं चाहिए, ये पुराने चैप्टर से लिंक है, लिख लो। कल को आपका मन कर रहा है मेरे को समरी नोट्स बनाने हैं, या फिर मैं ये वाला फॉर्मूला भूल जाता हूँ या फिर तो आप वो लिख सकते हो। कल को आप अपनी गलती से जितने भी यहाँ पर टेस्ट पेपर हुए वो आपने रिवाइज कर लिए और आपने देखा उसमें मैं 5-6 पक्का कॉमन मिस्टेक्स ये रहती हैं, तो आप उसको लिखोगे, समझे। इसलिए 2-4 पेजेस बिना सोचे समझे छोड़ दो। इस चैप्टर के आपने पुराने एटॉमिक मॉडल्स के बारे में तो वो इससे पढ़कर बस स्कूल के लिए इसके लिए केमिस्ट्री लैब में कौन गया स्कूल में? वो बहुत डराते हैं, छोटा सा वो 10 रुपये का वो डिवाइस कुछ भी टूट जाए कांच का, उसके लिए फाइन लगा देते हैं सर, करना नहीं है। 10 रुपये का होता है, 5 रुपये का होगा यार, बस। और क्या वो टूट कांच ही है, ग्लास ही आया था 15 रुपये का तो यार। तो वो डर ऐसे बना तो वही ना ये कीमती चीज़ें गिर जाएगी, ये दोबारा नहीं फिर डराने के लिए तो कहेंगे ना हमारे कंप्यूटर में स्कूल वाले कभी बच्चों के आगे समझ रहे हो कैसे? हाँ। बेटा आप फोर्थ में देना इसलिए होते हैं, समझ रहे हो?
अभी हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी सभी बच्चों ने बाय कर लिया ना। उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में अब आप रीड करना स्टार्ट करो, 3-4 पेजेस मतलब कुछ भी। ओके क्लियर? अरे बोल दो ठीक। अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पेज नंबर 3.1 पर है। मॉड्यूल भी एकदम रखो ऐसे, ठीक है। जस्ट नेमिंग के लिए, जैसे ये देखो द वेरी फर्स्ट क्या लिखा हुआ है टॉपिक। थोड़ा मॉड्यूल अब आप ना मॉड्यूल रीड किया करो, थ्योरी अपनी अच्छी है काफ़ी, मॉड्यूल की थ्योरी क्या काफ़ी अच्छी है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप काइंडली इसको रीड करें, एक सेंस बने। जैसे कल हमने ऑर्बिटल वाली पढ़े थे ना, तो बुक रीडिंग क्यों अच्छी होती है? क्योंकि उससे आपको चीज़ें याद हाँ मतलब जैसे अपन ने बोला है, ठीक है, तो वो बुक में प्रॉपर लिखी होगी, फिर आप जल्दी ग्राफ कर लोगे उसको, समझ गए क्या? फिर आपको उसका मीनिंग समझ आए। इसलिए हमेशा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो। लाइक मैं तो हमेशा ही कहता हूँ भी पढ़नी है आपने। जब पढ़ा दिया आपको ओवरऑल मीनिंग समझ, जैसे कहानी समझ आ गई, अब आप जाके बुक रीड करोगे तो और अंडरस्टैंडिंग होगी। क्यों? सेम नोट्स जब हम पढ़ते हैं ना, तो उससे ठीक है, एक बार पढ़ लिया, दूसरी बार पढ़ेंगे तो समटाइम्स कुछ चीज़ें होती हैं वो कभी दिखती नहीं है हमें। आपने ऐसा फील किया होगा, आप अपने नोट्स कितनी बार भी पढ़ लो, उसमें 2-3 चीज़ें पक्का मिसिंग हो ही जाती हैं। बगल वाले बताता है ये तो नोट्स में अच्छा, अपन में हमारे लिए तो देखे ऐसा हुआ है कभी? हाँ, पढ़ते कम है ना, इसलिए अब पढ़ेंगे ज़्यादा तो वैसे फील होएगा आपको। ओके हाँ, तो इसलिए बुक रीड किया करो। क्या रीड किया करो? बुक। उससे क्या है, फिर आपको एक तो वो ऐसा लगेगा न्यू पेजेस आ रहे, इसमें भी कुछ है पढ़ने को, ठीक है। तो फिर एक तो मन करेगा ना नई चीज़ पढ़ने का, तो फिर एक बार नोट्स पढ़े, एक बार बुक पढ़ी, फिर क्या होगा दोबारा फिर मन करेगा तो नोट्स पढ़ेंगे, समझ? बस फिर डन एंड डस्टेड। अब आप देखो इसमें ये जो कौन सा कलर है, ये स्काई ब्लू। हाँ, इसमें मतलब ब्लू कलर जो है, ये ब्लू कलर में क्या लिखा हुआ है? जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पहली हेडिंग हमारी भी क्या होगी? ये लिखो। इसका मतलब क्या होगा? ओरिजिन। जेनेसिस मतलब ओरिजिन ऑफ, देखो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। मैं लिखवा रहा हूँ हेडिंग, पहला पॉइंट इसी क्या स्पेलिंग है इसकी? नहीं मेरे को पता है, तो ये भी आप एक्टिव हो जाओ। ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। देखो हर नए चैप्टर की खासियत क्या होती है कि वो नया होता है, नया सीखने को मिलता है। हर कोई बच्चा एक्टिव होता है भाई, ये नया चैप्टर, ठीक है। और पुराने चैप्टर, नए चैप्टर की खासियत क्या होती है? बस ये चैप्टर जल्दी खत्म हो जाए, अगले तो आप चक देंगे, समझ नहीं? तो ये फीलिंग आपने 2-3 दिन नहीं रखनी है, जब तक चैप्टर खत्म होगा तब तक रखनी है। हाँ, ये तो यही होता है। चलो पहले 2 लेक्चर हमने अटेंटिवली सुने, जो कि कभी नहीं पूछे जाते पेपर में। हर चैप्टर के स्टार्टिंग 1-2 लेक्चर के ऊपर कभी भी क्वेश्चन, और बहुत रेयर कोई क्वेश्चन बन जाए तो बन जाए, ठीक है। बच्चे को वही अच्छा लगता है। उसके बाद जब चैप्टर स्टार्ट होता है बच्चा यार ये पहले वाला नहीं था, काम भी नहीं है। तो देखो इसका पहले तो व्हाट डू वी मीन बाय मतलब ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। देखो इस चैप्टर में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नाम है ना यार, ठीक है। तो अपन क्या बोलते हैं? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मतलब जैसे स्कूल में टाइम टेबल नहीं होता था, तो अपन बोलते हैं ये फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ठीक है ना। ग्रुप क्यों नहीं बोला? नहीं तो एक और क्या बेटा?
का आता था, सेकंड ये मंडे ट्यूसडे ऐसे लिखे आते थे ना। Yes. तो इनको फर्स्ट पीरियड बोलते थे, इनको सेकंड, इनको थर्ड, इनको फोर्थ ऐसे बोलते थे ना। तो फर्स्ट ग्रुप क्यों नहीं बोलते, मतलब पीरियड क्यों बोलते हैं, मतलब विच कीप्स ऑन रिपीटिंग। तो बेसिकली क्या है, अपने को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। क्या है हमारे पास? बहुत सारे। किनका क्लासिफिकेशन करना है हमें? पहली बात तो जानवरों का करना है कि एलिमेंट्स का करना है? एलिमेंट्स का करना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रॉपर्टीज जो कीप्स ऑन रिपीटिंग, जो क्या होती रहे, रिपीट होती रहे, ताकि चीजें हमें क्या रहे, सीक्वेंस में याद रहे। क्या रहे? याद। देखो हमारे लिए 118 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? हमारे पास इसको याद करने के दो मेथड है भी। आप एक एक एलिमेंट उठाओ और उसको रैंडमली क्या करो, उसकी सारी प्रॉपर्टीज को याद करो। सर प्रॉपर्टीज मतलब हमारे सिलेबस में जैसे जो है वो है रेडियस, मतलब उसका साइज। दूसरा प्रॉपर्टी उसका कितना कैपेसिटी है टू गेन द इलेक्ट्रॉन और टू लूज द इलेक्ट्रॉन। थर्ड प्रॉपर्टी होती है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी। समझ, फोर्थ होती है ये कितना इसमें मेटल है, कितना नॉन मेटल। ऐसे बहुत सारी क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। हमारे सिलेबस में 10-15 प्रॉपर्टीज ही हैं। क्लियर? ठीक है। तो अब आप देखो 118 एलिमेंट्स में एक एलिमेंट उठाया और उसकी कितनी प्रॉपर्टी याद की? 10। तो 118 की कितनी प्रॉपर्टीज होगी? 1200 हो गया कि नहीं है? तो 1200 चीजें याद रखनी है समवॉट। हाँ, तो इसीलिए फिर साइंटिस्ट लोगों ने क्या कहा, भाई ऐसे तो डिफिकल्ट है पीरियोडिक टेबल को याद करना, क्यों ना हम एलिमेंट्स को क्या करें, अरेंज करें, है ना? क्या करें? अरेंज करें कोई एक सेट पैटर्न पर। बोलो, एक सेट पैटर्न पे, सो दैट चीजों को याद करना क्या हो जाए, आसान। क्लियर? वो जो उन्होंने प्रोसेस किया, दैट प्रोसेस इज नोन एज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। क्लियर? मतलब एलिमेंट्स कुछ टाइम बाद, कुछ सीक्वेंस के बाद, दे कीप ऑन रिपीटिंग देयर प्रॉपर्टीज, दे कीप ऑन रिपीटिंग देयर प्रॉपर्टीज। इसीलिए पीरियोडिक टेबल का फोटो वैसा क्यों है जैसे हमें दिखता है, कोई और शेप क्यों नहीं है? रीजन भी उनको अरेंज ऐसे किया गया है भी कुछ टाइम बाद वो दोबारा से इधर जाएंगे, फिर इधर स्टार्ट होंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें क्या हो रही होंगी, चीजें रिपीट हो रही। पहले तो एक सेंस बनेगा इस चैप्टर में, क्या होगा ये जेई में नीट में नहीं पूछा जाएगा, पर आपको एक फीलिंग आएगा कि भाई इस चैप्टर में हमें करना क्या है। हमें इस चैप्टर में एलिमेंट्स को पहले तो जो अरेंज किया गया उसका ऑर्डर याद करना होगा। दूसरा, जो एलिमेंट्स हैं उनकी डिफरेंट क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस में हैं, उनको भी क्या करना होगा, याद करना होगा। हम एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे, उससे सारे सीक्वेंस डिराइव हो जाएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो पहला पॉइंट लिखो इसमें, द मेथड ऑफ अरेंजिंग द एलिमेंट्स into different classes, the method of arranging the elements into different classes is known as periodic classification of elements. Arranging the बस मैं बोलता अरे देगा आपने रिपीट नहीं करना, सारी रिपीट करेंगे, टेंशन मत लो। ओके, the method of arranging the elements into different classes, class into different classes is known as periodic classification of elements. The method of arranging the elements into different classes. अब देखो, अब फिर क्या हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने एफर्ट किए, कभी किसी ने, कभी किसी ने। द वेरी फर्स्ट इज, देखो इधर पहले मॉड्यूल पढ़ना सिखाते हैं, ये 1 लिखा हुआ है, 1 के बाद क्या लिखा हुआ है, 1.1, मतलब ये 1 का सब पार्ट है। समझिए, ये नया टॉपिक नहीं है।
ऐसे ही एनसीईआरटी में होता है, ऐसे ही एनसीईआरटी में क्या होता है, मान लो ये चैप्टर नंबर कितना है, ये 3 है, मॉड्यूल के हिसाब से चैप्टर नंबर कितना है 3, तो एनसीईआरटी में लिखा होगा 3, 3.1, 3.2, 3.3 या फिर 3.1.1, 3.1.2, मतलब 3.1 के सब समझ आ गया कि नहीं आ गया? मतलब आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एक सेंस बनेगी, इसलिए पढ़ा करो। अब ये कितने साइंटिस्ट हैं देखो, द वेरी फर्स्ट इज डॉबरनेस, ठीक है, इनको प्यार से पहले 3 लेटर का ही नाम बोलते हैं, क्या? डॉबर, ओके। दूसरे कौन से हैं? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्ट का मतलब क्या हो गया? ओके, सुर लगा दिए इन्होंने जो होते हैं म्यूजिक के। थर्ड कौन से हैं? लॉथर मेयर, ठीक है, ये हो गए। फोर्थ कौन से है ना, पर पढ़ेंगे अपन। फोर्थ अपन डायरेक्टली क्या पढ़ेंगे? मेंडलीव, कौन से? मेंडलीव, ठीक है। फिर इसके बाद ये इतना हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर उसके बाद अगले पेज पर आ जाओ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बस ये समझ आ गया। ये सीक्वेंस अपने को क्या करना है? फॉलो करना है, ठीक है। तो अभी पहला पॉइंट अगले क्या लिखा है? द मेथड ऑफ ग्रुपिंग द एलिमेंट्स इनटू डिफरेंट क्लासेस, इसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब आप इसमें पहला पॉइंट लिखो, जो भी इसके स्पेलिंग है ई आई का चक्कर पड़ जाता है ना। फर्स्ट पॉइंट है, एक पॉइंट डॉबरनेस, फिर सही है ट्राई, पहला पॉइंट ट्राई का मतलब क्या होता है? टी आ आएगा, इट इज रिलेटेड टू 3। इन्होंने क्या किया? एलिमेंट्स को अरेंज किया 3-3 के ग्रुप में, किसमें? 3-3 के ग्रुप। दुनिया में सबसे पहले ऐसा नहीं है भी 118 एलिमेंट ही सीधा ही आ गए, नो, पहले एलिमेंट दुनिया में बहुत ही कम थे, जैसे मान लो 20-25 थे, धीरे धीरे बढ़ गए, फिर आगे बढ़ गए और ऐसे हुआ। हाँ देखो, मतलब क्या होता है, मानने चल रहे, मानने तो चल जा। known as मतलब ये A है, फर्स्ट पॉइंट थोड़ा थ्योरेटिकल है तो इसे ही देख के देखो। पहले मैं समझा देता हूँ, फिर आप समझ लेना, एक सेकंड देखो। ये लॉ ऑफ ट्राई, इन्होंने किसमें एलिमेंट को अरेंज किया? ग्रुप ऑफ 3 को, सच दैट जो मिडिल एलिमेंट है ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा सभी ने? क्या होता है? 2, 3, 4 क्या है बेटा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स है ना। b को क्या लिखते होते थे? a + 6 डिवाइडेड बाय 2, पहला आखिरी डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो सेंट्रल टर्म आ गई, वही इन्होंने किया। सच दैट मिडिल एलिमेंट हैड एन एटॉमिक वेट ऑलमोस्ट द एवरेज ऑफ, ये इंग्लिश है, 2 का एवरेज क्या होता है? दोनों को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2, उसको क्या बोलते हैं? एवरेज ऑफ 2। अगर एवरेज ऑफ 3 होता तो 3 को ऐड करके डिवाइड बाय 3 करते, समझ गए? तो ये इंग्लिश को अपने मैथ समझ आ गए। आल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ क्या लिखा है? मिडिल एलिमेंट वर इन बिटवीन दोज ऑफ अदर 2 मेंबर्स। यहां से देखो आप, इन्होंने कौन सा सेट बना दिया? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक वेट 7 है, पोटेशियम का 39 है, 7 + 39 कितना हो गया?
काफी हो गया, तो कितना बेटा 46 डिवाइड बाय 2 करोगे कितना आ गया 643। सिमिलरली ये कैल्शियम है, इसका नाम आपने बुक में से गूगल से देखकर लिखना है और इसका भी नेम देख लीजिए। सब थोड़ा थोड़ा एफर्ट करना है घर पे जाके, समझ गए आप? पहला सी यस और नो, तो लिखो बेटा। सर ये एग्जाम में हमें याद करनी है, जेई में आएगी, नीट में नो बेटा ये कहीं नहीं आएगी। हाँ स्कूल वाले फालतू चीज पक्का पूछ सकते हैं। हाँ स्कूल के पेपर दे रही है। सभी ने एडमिशन ले लिया ना स्कूल में? कोई ऐसा जिसने ना लिया तो ऑफिस से पूछ सकते हो, अगर कहीं एडमिशन चाहिए तो वो आपको करनी है। हमारे पास जब स्कूल वाले आए ना कि अगर आप बच्चे रिकमेंड करोगे तो लाइक हम नहीं करेंगे कोई बाकी कॉमन ही कर लो आप आगे हैं
अब इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया इसको, रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि ये सभी के लिए वैलिड है, कुछ लिमिटेड सेट ऑफ एलिमेंट्स के लिए क्या है ये। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट कौन से आगे ना स्कूल में तो आया था ना, इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो फिर वहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे स्कूल में यही कुछ आएगा। स्कूल वाले पता नहीं क्या पैटर्न फॉलो करते हैं, मतलब अगर आता तो आपको वहाँ पर एग्जाम्पल लिखनी पड़ती है, तो बस यही 2 एग्जाम्पल याद करके चले। ओके बेटा, अब आगे बढ़ो। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या है, कह रहे हैं इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। क्या किया, अरेंज। किसके बेसिस पे, Newland found that if the elements were arranged in increasing order of their the properties of every similar to those of फर्स्ट वन। मतलब इन्होंने लिथियम से अरेंज करना स्टार्ट किया, चीजों को कर दिया। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 7। फिर उसके बाद लिथियम के बाद जब उन्होंने सोडियम देखा, तो सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टीज आपस में क्या आ रही हैं, सेम आ रही है। तो उन्होंने कहा भी ऐसा करो 1 फिर 8। फिर उन्होंने देखा इसको 1 मान लो, 2 3 4 5 6 7। फिर अगला कौन सा नंबर आ गया दोबारा 8। उन्होंने देखा भी सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टीज भी क्या है, सेम। तो उन्होंने पोटेशियम को किसके नीचे रख दिया, सोडियम। तो उन्होंने देखा कि भाई क्या हो रहा है, फर्स्ट की प्रॉपर्टी 8 से सिमिलर है, सेकंड की समझ आ गया कि नहीं? बट दिस इज वैलिड ओनली अप टू, इसके बाद ये वैलिड नहीं है। इसलिए ये भी क्या होती दुनिया में दिखाने के लिए दिखाना पड़ता है, काम का बिल्कुल। फटाफट देखो, इसको 5 मिनट में खत्म करते हैं। ये क्यों पढ़ते हैं अपन, सीधा अपन ये भी ना पढ़ सकते, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, समझे ना? पहले पढ़ना पड़ता है ना, रिवोल्ट ऑफ 1857 से बीच में कहानियां बनानी पड़ती है ना, कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे ही है। मतलब इनको याद करना ना, कहीं भूल गए बेचारे, इन्होंने इतनी मेहनत की है। वो इनके बाद क्या लिखा है, अरेंज इन इंक्रीजिंग। इधर आ गया नहीं, इसका मतलब ये प्रोजेक्टर इन्वर्टर पे ये करवा देंगे। ये करवा देंगे। अच्छा, अभी डिसाइड करना होगा। क्या तक लिख दिया था बेटा? एलिमेंट्स के नेम लिख दिया गया ना, ये टेबल से लिखो। सर मैंने सॉरी शुरू से found that if the elements were arranged in increasing order of their atomic weight, comma, the properties of every eighth element were similar to those of first element. The properties of every eighth element were similar to those of first element. Periodic table से नहीं बेटा, ये भाई बड़े
अच्छा ये अच्छी चीज़ है, मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई भी आपको याद है एलिमेंट्स, गुड। हाँ यहाँ पे सोडियम ही है, नोबल गैस अभी दुनिया में आई नहीं, गुड। बना लिया यहाँ तक। फिर उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है बेटा टेबल में, टेबल के नीचे क्या लिखा है, द लिमिटेशन ऑफ दिस क्लासिफिकेशन वाज दैट इट डिड नॉट होल्ड ट्रू बियॉन्ड कैल्शियम, इसीलिए इसको भी क्या कर दिया। उसके बाद माना बेटा तो आपने लाइन बोली थी ऑल्सो द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। हाँ, फिर उसके बाद अच्छी इंग्लिश लिख दी, मतलब इसकी अहमियत भी ये ले गई, समझ रही क्या। अभी अगला लिखो लॉथरमियर कर्व, इसमें लिखो पहला पॉइंट, पहला पॉइंट ये लिखो लॉथरमियर प्लॉटेड द ग्राफ बिटवीन, मैं जो बोल रहा हूँ वही लिख रहा हूँ, लॉथरमियर प्लॉटेड द ग्राफ बिटवीन physical properties, between physical properties ब्रैकेट में लिख दो एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट। सॉरी भूल गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज ब्रैकेट में लिख दो एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट। जो वॉल्यूम वगैरह होता है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। सही है, मेरे से समझ नहीं आ रहा, मैं भाई मतलब शांत रहे, लाइट आई नहीं थी, लाइट आ गई पर लाइट आ गई। अब आपने ये ग्राफ घर पे बनाना है, ठीक है, थोड़ा ऐसे रैंडम बनाना है, नहीं तो फोटो क्लिक करके प्रिंट करके लगा देना है यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये ग्राफ बनाते हैं। जब आपने करते तो क्या ही बना लो, मैं ये बना लेता हूँ ना, ऐसे नहीं पूछना कि इसमें क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। हाँ एटॉमिक वॉल्यूम, देखो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, आपने 9th में सुना है ये वर्ड कभी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन से चीजें आती थी, मेल्टिंग और चेंज, ओके रिवर्सिबल होती है। हाँ नहीं वो तो हो गया, हाँ ओके, हम क्या हाँ हाँ वेरिएबल, अच्छा कहीं और चले गए हम, तो बस कोई दिक्कत नहीं। मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वॉल्यूम, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें आती है ये। तो ग्राफ फिजिकल प्रॉपर्टीज वर्सेस एटॉमिक वेट का लिखा हुआ क्वेश्चन में, चाहे ग्राफ एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट, तो आप उसको टिक कराना भी। हाँ लॉथरमियर का जो कर्व था वो कौन से दो वेरिएबल में था, कोई भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी का ग्राफ उसके एटॉमिक वेट से बना था, स्पेसिफिकली वो कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी थी,
वॉल्यूम एक फिजिकल प्रॉपर्टी मानी जाती है। क्लियर हो गया कि नहीं? और ये क्या है बेटा? ग्राफ। इधर देखो पहले, देखो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो गया, इसको क्या बोल दिया हमने? लिथियम। क्या बोल दिया? लिथियम। अब आगे जाके एक दो पेजेस के बाद ना आपको पीरियोडिक टेबल दिखेगा। देखो इसको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल देखो। ये बेटा लिथियम, उसके नीचे कौन है? अबे इतनी दूर भी नहीं आया, दो पेजेस के बाद है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ये है कि नहीं है? ठीक है, इनको ग्रुप 1 एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप। लिखना नहीं है, ये सब हम लिखेंगे। इनका नाम भी है, इनका नेम है बेटा एंट्री मेटल्स। क्या है? हाँ, क्या है? एंट्री मेटल्स। ओके, अब ये ग्राफ में देखो कहां पर लाई कर रहे हैं? एकदम टॉप पर लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नॉर्मल बोलो। फिर उसके बाद ये रुबिडियम। एक तो ये क्वेश्चन पूछा था, ये पढ़ेंगे। एट द टॉप ऑफ द लोथर लेयर कर्व कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ये क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है ग्राफ कौन से दो वेरिएबल्स के बीच में? एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। पहले आपने ये फर्स्ट पॉइंट लिख दिया था सभी ने, सेकंड पॉइंट बनाओ ये, फिर इसके बाद मैं थर्ड पॉइंट। बना लो, स्केल वेव का यूज मत करो। इतना क्लास हो तो उन्होंने भी बनाया है। अब सी पॉइंट लिखो। Alkali metals having large atomic volume. Alkali metals having large atomic volume. Atomic volume occupied the crest. क्रेस्ट क्या होता है? ग्राफ का टॉप है। क्रेस्ट एंड ट्रफ्स होते थे आपको। ऑक्युपाइड द क्रेस्ट मतलब यहाँ पे लिख दो पीक ऑफ द ग्राफ। ग्राफ के पीक पर कौन रहता है बेटा? एल्कली मेटल्स। और ये ग्राफ के कौन से दो वेरिएबल्स में गिवन? एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास। इसका मतलब ये टॉप पर यही है, तो इस वाली कर्व में किसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा? इस वाली लाइन में भी सोडियम का होगा, इन दोनों में तो इसका मतलब इनका वॉल्यूम क्या होगा? बाकी एलिमेंट से ज्यादा। तो एल्कली मेटल्स हैव लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम। धीरे धीरे हम लिखेंगे सारा कुछ बाद में, जस्ट आपको एक सेंस बता रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट देखो, बस इसमें 3 पॉइंट्स लिखेंगे। फिर ये भी क्या हो गया? रिजेक्ट। क्या हो गया? अभी फोर्थ लिखो। फोर्थ पॉइंट 3 बना लिया, तीन साइंटिस्ट के लिए लिख दिया बेटा। अभी अगला है दिमित्री, क्या बोलेंगे? अभी रशिया के बंदे थे, ठीक है, तो वहां पर मेरे को पता नहीं
क्या बोलेंगे इसको, पर इसको मेंडली बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनका नाम ये है दिमित्री मेंडली। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी स्टार्ट हुआ, सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था, लॉस क्लियर करो। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी दिमित्री मेंडली। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है, arranged the elements in increasing order of atomic weight. Arrange the elements in increasing order of atomic weight. Kindly इसको स्टार मार्क करो इस पॉइंट, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि मेंडलीव ने एलिमेंट्स को जब अरेंज किया तो किस बेसिस पे अरेंज किया, एटॉमिक वेट के ऑर्डर, ठीक है। जो पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट था वो किनका था, मेंडलीव का। इन्होंने काफी हद तक एलिमेंट्स को क्या कर दिया था, अरेंज कर दिया। तो इसीलिए इस पर क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो सिर्फ यही लाइन पूछी जाती है, समझ, इसलिए इनकी इज्जत है, बाकी तीन क्लियर बेटा। हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या 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 कहते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब which keeps on repeating, properties which keeps on repeating। तो periodic word यूज करते हैं, क्या वर्ड यूज करते हैं, periodic, है ना। फिजिक्स में भी periodic word क्या करते हैं यूज, मतलब जो चीजें क्या होती रहे, रिपीट। क्लियर है कि नहीं। The properties of the elements are a periodic function, इसका मतलब they keep on repeating। किनका फंक्शन है वो, एटॉमिक वेट का। इसका इसका सिंपल मीनिंग क्या है वो मैंने पहली लाइन में लिखा दिया। इन्होंने जब एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट की मदद से लिखना स्टार्ट किया ना, तो वो कैसे लिख सकते थे, ऐसे एंड तक लिख सकते थे। और उन्होंने देखा यार अगर मैं एलिमेंट्स को ऐसे लिख रहा हूँ ना, तो एक सीक्वेंस के बाद जब मैं दूसरा सीक्वेंस बना रहा हूँ तो वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। जैसे ये देखो पीरियोडिक टेबल इनका, ये जो दिमित्री मेंडलीव वाला पीरियोडिक टेबल है, सारे बच्चे इधर देखो। क्या यहाँ पर आपको ये ग्रुप दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, बोलो ये पीरियड हो गए 1 2 3, और ग्रुप कौन से हो गए, 0 1 2 3, ये रोमन न्यूमरल वाले हो गए। ऊपर वाले ग्रुप है, नीचे वाले पीरियड, समझ गए। ओके, अब ये हीलियम के नीचे क्या लिखा है इन्होंने, देखो नियॉन, नियॉन के नीचे आर्गन। इसका मतलब ये एक ही क्लास में रख दिए इन्होंने, एक ही क्लास में रख दिए, मतलब एक ही ग्रुप में रख दिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इनका मतलब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इनकी सेम। अगला ग्रुप कौन सा बनाया, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम वगैरह बनाया कि नहीं है, बोलो एंग्री मेटल्स का। थर्ड कौन सा बना दिया ऐसे। तो इन्होंने काफी हद तक एलिमेंट्स को क्या कर दिया, क्या कर दिया था, अरेंज कर दिया। समझ आ गया कि नहीं। अरेंजमेंट का मतलब पहले एक लाइन, उसके नीचे दूसरी लाइन, उसके नीचे पहली लाइन में जो एलिमेंट है उसके नीचे जो एलिमेंट आ रहा है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, आपस में सेम होंगी। ऐसे ही सीक्वेंस आपको कहाँ मिलेगा, असली पीरियोडिक टेबल, वहां पर देखो क्या मिल रहा है। इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम। क्लियर हो गया कि नहीं। फिर असली अटेम्प्ट ये समझ आ गया कि नहीं। तो अब आप देखो इसको, 103 ही नहीं, तब ये बहुत पुराने होते हैं, बिफोर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। समझे, चैट जीपीटी कौन यूज कर रहा है, गूगल जेमिनी, और कौन सी आप यूज कर रहे हैं, क्लॉड कौन यूज कर रहे हैं, मतलब एआई वाली ऐप कोई भी बंदा यूज कर रहा है, आप में से कौन कर रहा है वो हैंड रेज करे। तो
एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिले, काम की नहीं है, सेंस बनाने की। अब ये पॉइंट्स, फिर इसके बाद ड्रॉबैक लिखो फटाफट। While arranging the elements, he ignored the order of and placed the elements with similar properties together. क्या मतलब है इसका, समझाते हैं। यहाँ तक लिखे सभी ने? No. अब देखो तो पहले क्या है, ये लाइन का ये मतलब है उन्होंने काफी हद तक तो एलिमेंट्स अरेंज कर दिए थे, बट इक्का दुक्का एलिमेंट्स वो अच्छे से अरेंज नहीं कर पाए। कैसे? उन्होंने क्या किया, देखो ये टेलुरियम है, क्या नेम है इसका, टी ई, क्या है, सी नहीं है, ये ई है, क्या है ये भी एस E. ओके। अब आप देखो, बट ये सी है, हाँ ये टेलुरियम, क्या है ये आयोडीन है। अब देखा जाए तो टेलुरियम का एटॉमिक वेट होता है बेटा 127.6, आयोडीन का होता है 126. तो अगर हम ऐसे सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं तो पहले कौन आना चाहिए था, बाद में कौन आना चाहिए था? क्यों? क्योंकि मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्या किया, एटॉमिक वेट, पहले कम एटॉमिक वेट फिर ज्यादा एटॉमिक, पर इसमें इन्होंने सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया, सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया, तो इसलिए ये इनके कुछ क्या है, ड्रॉबैक्स। ठीक है, इन्होंने कहा भाई ठीक है, जिनको मैं एलिमेंट को अरेंज नहीं कर पा रहा एटॉमिक वेट में, मैंने फिर ऐसा क्यों रखा, उन्होंने बताया आंसर। उन्होंने कहा यार इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सेम बैठती हैं, तो इसको इधर ही आना चाहिए, तो यहाँ पर मैं इग्नोर करता हूँ ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, ये फिर मैंने स्पेसिफिकली यहाँ ऐसे एक दो एग्जांपल्स आप स्कूल के लिए जब ऐसे जरूरत, कोबाल्ट और निकेल, ठीक है ना, निकेल का वेट कितना है 58.7, कोबाल्ट का 58.9। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल देखते हो नया वाला, उसमें निकेल पहले आता है कि नहीं आता है? इसमें भी निकेल किधर आना चाहिए था बोलो? पहले। नहीं, उसमें निकेल बाद में ही आता। इसमें क्या आ रहा है, निकेल बाद में आ रहा है। निकेल कहाँ आना चाहिए था? पहले, अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक, है ना, पहले, पर इन्होंने किधर रखा, बाद में रखा। सिमिलरली इसमें भी क्या होना चाहिए था, आर्गन इधर आना चाहिए था, पोटेशियम इधर, इसमें भी इन्होंने फॉलो नहीं किया। कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जहां पर इनका ये ड्रॉबैक था। तो पहला ड्रॉबैक ये देखो, पहला क्या है, ये तो इसको लिख दो, ड्रॉबैक है ये फर्स्ट पॉइंट। अगला ड्रॉबैक ये, पीरियोडिक टेबल में कुछ ना कुछ क्या थे, गैप थे, जहां पर ये जगह को फिलअप नहीं कर पाए। ये वर्क के बाद क्या है, डिस्कवर्ड अनडिस्कवर्ड।
एलिमेंट्स को, तो उन्होंने गैप छोड़ दिए। पीरियोडिक टेबल में क्या छोड़ दिए? गैप। और ये मिसिंग एलिमेंट पर थर्ड क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मिसिंग एलिमेंट पर ये थर्ड क्वेश्चन बनता है, ये पूछा जाता है। जैसे उन्होंने मिसिंग एलिमेंट की जगह पर क्या लिख दिया, ठीक है, इक्का। बोलो इक्का है जो मीनिंग मतलब सिमिलर। ई का मीनिंग क्या होता है? सिमिलर। उनकी अपनी लैंग्वेज में होता है, तुम्हें आपका कह दिए इक्को दिया इक्का है जो मीनिंग, तो उन्होंने गैप ऐसे छोड़ा है, इक्का है जो मीनिंग है। एंड लेटर ऑन वो क्या डिस्कवर हुआ? ये इक्का सिलिकॉन जर्मेनियम, इक्का बोरॉन स्कैंडियम, इक्का मैंगनीज टेक्नीशियम। तो ये क्वेश्चन आता है कौन है इक्का बोरॉन? व्हिच एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज टू दैट ऑफ इक्का बोरॉन? कौन है इक्का बोरॉन? तो वो क्या है? स्कैंडियम। ओके ना? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पढ़ेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? आइसोटोप्स को कोई जगह नहीं मिली। क्यों? शायद आइसोटोप क्यों आना चाहिए यहाँ पे? आइसोटोप को इतनी इज्जत क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि उनका मास ही होता है। उल्टा आइसोटोप में क्या सेम होता है? वैसे मास डिफरेंट होता है। हाँ, तो मास डिफरेंट होता है, तो फिर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को तीनों को अलग लिखना चाहिए था। इन्होंने या कोई और चीज के भी आइसोटोप्स हैं उनको सेम नहीं लिखना चाहिए ना, उनको अलग लिखना चाहिए। क्यों? एटॉमिक वेट का क्या पड़ गया? फर्क पड़ गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो पर इन्होंने उनको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दी। तो ये तीन ड्रॉबैक्स हैं, खाली जगह, आइसोटोप्स और कभी सीक्वेंस फॉलो नहीं किया। अब जैसे कुछ पॉइंट्स आपको, जैसे इंडेक्स एक्सरसाइज 1 है, कौन सी है? इंडेक्स एक्सरसाइज 1। इसमें जो आपको आंसर ना मिले वो काम मिल जाएगा इस मॉड्यूल में, ठीक है। इधर से क्वेश्चन बहुत कम आता है, बट अपन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं सेफ साइड, मतलब आते ही नहीं है। ओके, सिर्फ लोकल लेयर पर आता है क्वेश्चन या फिर मेंटली पे? थोड़ा मेंटली पे। अब आप ऐसा करो, पेज 3.3 पर जो पॉइंट है कौन सा? देखो, कॉइनेज मेटल्स, अंडरलाइन, इसको सर्कल करो। थर्ड अदर फीचर दिख गया आपको? यस। 3.3 पर
क्वाइनेज मेटल से किया कि नहीं, उसको सर्कल कर लो भी। अच्छा क्वाइनेज कौन से हैं जिनसे कॉइन बनते हैं, किनसे बन रहे हैं, कॉपर सिल्वर गोल्ड। अगले कौन से हैं, नोबल मेटल से, पता लग गया। अगले यूरेनियम, मतलब जो आफ्टर यूरेनियम आ रहे हैं। आफ्टर कितना एटॉमिक नंबर, 9, इनको ट्रांस यूरेनियम। समझ गए कि नहीं, ठीक है। अब हम इनके बेसिस, अब आप इनके ग्रुप्स देख लो, वैसे ही बता रहा हूँ जस्ट नॉलेज के लिए। क्या सीक्वेंस है ग्रुप्स का, देखो 0 रोमन न्यूमरल है कि नहीं है, ग्रुप 0, फिर 1 2 3 4 5 बोलो 8। अब ग्रुप में फर्दर देखो पीरियोडिक, हाँ मैंगनीज वाला ही, अरे असली वाला तो कर देंगे, मैंगनीज वाला देखो। क्या इसके अंदर आपको ए और बी की क्लासिफिकेशन दिखती है, ठीक है। इसके ऊपर वाले पैराग्राफ में थोड़ा सा पढ़ो, राइट साइड वाला ग्रुप नंबर वगैरह लिखा हुआ है क्या, 2 पैराग्राफ है ना, एक पैराग्राफ में ग्रुप वगैरह दिया हुआ है ना, क्लासिफिकेशन ए एंड बी, थोड़ा थोड़ा सेंस बन गया, जस्ट वैसे ही वो तो काम करने पड़े वैसे ही, ओके। हाँ ओके। अब हम इसके बेसिस पे इंटेंस एक्सरसाइज कौन सी करते हैं, 1 क्या है, पहला क्वेश्चन, लॉथर मेयर ऑब्टेन्ड द, मन में रखो आंसर, ओके। मन में ही रखो आंसर। क्या आएगा आंसर, बॉम्बे आ गया। अब डी मैरिट्स इन मेंडलिक देखो, इंडेक्स एक्सरसाइज 1 के ऊपर क्या लिखा है, डी मैरिट्स इन मेंडलिक, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे हमने 4th पॉइंट लिखा है ना, डी पॉइंट, बोल दो, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है और पॉइंट्स लिखने तो और भी लिख सकते हो, ठीक है, इतने काम के हैं। 3rd पॉइंट भी हमने लिखा है, देखो सी वाला पॉइंट भी हमने लिख दिया। एनॉमलस का मतलब होता है जो पैटर्न को फॉलो ना करे, ठीक है। एनॉमलस बिहेवियर मतलब डिफरेंट बिहेवियर। मान लो आप घर पे जिद करते हो और आप जिद ना करो तो घर वाले परेशान हो जाएंगे, ये कुछ तो चक्कर है इसमें, ओके। एनॉमलस पोजीशंस ऑफ किसकी बेटा, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। पीरियोडिक टेबल के नीचे देखो आप मेंडलीव वाले, क्या आपको ब्लू कलर में जो भी ये ब्लू है, लाइट पर्पल बेबी ब्लू, इसमें लैंथेनाइड लिखा हुआ है, माइड ही लिख दिया इन्होंने, तो वही नाइड है, ये एन होता है, ठीक है, लैंथेनाइड। और उसके बाद दो स्टेरिक साइन के बाद क्या लिखा हुआ है, एक्टिनाइड। ये हमेशा पीरियोडिक टेबल के नीचे आता है, अभी ऊपर से जाएगा सारा कुछ, क्यों पढ़े ही नहीं जब। हाँ अब आप सेकंड क्वेश्चन करो, मन में रख लिया आंसर, ओके। क्या है, ठीक है। अब ना तो आपको 4th क्वेश्चन तो देखना ही नहीं है, ओके, क्रॉस कर दो उसको, 4th को, 5th को भी, 4 के बाद 9 ही आता है, मेरी आंखों को दिख रहा है कि तुम्हें दिख रहा है, हाँ ये 4 के बाद, हाँ 9 को भी क्रॉस करो, ये कोई काम का नहीं है। अब 7th करो सारे बच्चे, हो गया, क्या आएगा, हाँ 8, इनको भी इज्जत दे दी इधर, हाँ ये मेंडलीव पूछ लिया, क्या पूछ लिया, मेंडलीव, ये रहने को भी, हाँ क्रॉस करो, ये 8 9 10 नहीं करने हैं अपने, ओके। ये 6th वाला देख लेना, इसका आंसर क्या आएगा, 8 9 10 पे क्रॉस कर दिया, बस इतने ही क्वेश्चन करने थे, ओके गाइस, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है, सिर्फ और सिर्फ
रीड एनसीईआरटी भाई एटॉमिक ना भूल जाएंगे वो। अच्छा एटॉमिक प्रॉपर्टी पहले पूरा करना है। छुट्टी हो गई है। कोई ना तो निकल नहीं